ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स यूजुअली सफर करते हैं रेंजिंग मार्केट के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल आप लोगों के जहन में आया होगा। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे ईएमए हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में बिल्कुल अच्छा बताता है मगर जहां बारी आती है रेंजिंग मार्केट की, ये फौरन लॉस दे देता है और ठीक ठाक लॉस हमें हो जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम जिस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है, कैसे काम करता है, चलिए वीडियो की तरफ और समझते हैं। सिंपल, आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स में जाके आपने लिखना है वॉल्यूमेटिक वेरिएबल इंडेक्स। जब आप ये लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूमेटिक वेरिएबल इंडेक्स डायनामिक एवरेज बाय बिग बलूका। हमने बिग बलूका वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 5.2 के होंगे लोग। जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें रेड क्लाउड्स होंगे, एक रेड लाइन होगी, और ग्रीन क्लाउड्स होंगे और ग्रीन लाइन होगी। उसी तरह से कुछ इस तरह से मार्केट दिखा रही होगी, ऊपर नीचे ट्रेंड्स टाइप दिखा रही होगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर कोने पे एक नजर आ जाएगा चार्ट टाइप, जिसके अंदर वॉल्यूम भी लिखी हुई होंगी, ठीक है। बाय की वॉल्यूम लिखी होगी, सेल की, और डेल्टा की वॉल्यूम लिखी हुई होगी। ये हो गई आपके लाइन हो गई सारी, ठीक है। ये लाइन हमारे लिए बहुत मैटर करती है, ट्रेंड का बताती है। उसी तरह ये ग्रीन लाइन जो है ये अपवर्ड ट्रेंड का बताती है, रेड लाइन डाउन ट्रेंड का बताती है। और यहाँ पर बाय और सेल के सिग्नल्स भी आते हैं, कब एंट्री लेनी है, ठीक है। उसी तरह ये एक चार्ट नजर आता है जिसमें वो बताते हैं कि भाई बाय की वॉल्यूम क्या है इस वक्त, सेल की वॉल्यूम क्या है इस वक्त, और डेल्टा की वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें बाय क्या है, 25.039 मिलियन, ठीक है। सेल का वॉल्यूम क्या है, 22.063 मिलियन, और डेल्टा आपका आ रहा है 12.64%। यहां तक क्लियर है, उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब हम जो आगे समझने वाले हैं वो ये चीज कि ये डाउन ट्रेंड और ये अप ट्रेंड वर्क किस तरह करता है, हम इस पे काम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ आगे और इसको समझते हैं। तो अब हम सेटिंग्स में चलते हैं इसकी, और सेटिंग्स में चल के देखते हैं कि क्या क्या हमें मिला हुआ है। सबसे पहले आगे वीडियो लेंथ, ठीक है। इसको अगर हम 14 करते हैं तो हमें, उसके बाद हम नीचे जाएं तो हमें वीडियो लेंथ दी हुई है और ये इस तरह से कुछ हमें लाइन दूर नजर आ रही है, ठीक है। बट मेरे लिए मैं बोलता हूँ 10 ज़्यादा सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छा 8 करके भी देख लेते हैं पहले। अगर हम 8 करें तो कितना, यार 8 में बहुत करीब हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये 8 में कितना करीब हो गया। अगर इतना करीब हो गया तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम लोग एक्यूरेसी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही कि हम इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखें। हम इसकी दोबारा जो है रिमूव करके ड्राइंग को सेटिंग पे जाते हैं और इसको हम कर देते हैं डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है। रीसेट सेटिंग कर देते हैं और उसके बाद ओके करते हैं। हाँ, अब ये बेस्ट सेटिंग है, ठीक है। ये बेस्ट सेटिंग है, इस पे समझते हैं हम लोग कि क्या है। इसमें दो मार्केट के बारे में बात होती है, एक होती है ट्रेंडिंग मार्केट और एक होती है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। हम ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में पहले समझेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे नॉन ट्रेंडिंग की तरफ। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में आप देख सकते हैं मार्केट कैसे ऊपर जाती है, ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट ऊपर जाती है और जो अपना ये अपवर्ड ट्रेंड है, और ये डाउनवर्ड ट्रेंड है जिसमें मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। दो ट्रेंड होते हैं हमारे पास, एक अपवर्ड ट्रेंड होता है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड होता है। हमें इसी के ऊपर सारी ट्रेडिंग करनी है, और वो ट्रेडिंग इस तरह करेंगे कि हम देखेंगे भाई, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बाय पे दे रहा है 24.24 मिलियन, ठीक है। अब डेल्टा जो है ना वो 50% से अबव होना चाहिए, और वो माइनस होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। और उसमें अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो सेल की वॉल्यूम बाय की वॉल्यूम से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और डेल्टा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, उसमें माइनस में डेल्टा होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे बाय के लिए देखें जिसमें अपवर्ड ट्रेंड है, तो उसमें बाय के लिए
बाय की वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए, डेल्टा 50% या उसके अबव होना चाहिए, उससे करीब होना चाहिए, और सेल की वॉल्यूम कम होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि डेल्टा की वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जितनी ज्यादा 50% के करीब होगा, हमें उतना ही चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगी। यहाँ पे मार्केट बाय का सिग्नल देगी और हमें फौरन बाय कर लेना है। हमारी एंट्री होगी यहाँ पर और हमारी एग्जिट होगी यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सा है, हमारी एंट्री एग्जिट यहाँ होगी। अब यहाँ पर हमारा, यहाँ पे हमारी डेल्टा की वॉल्यूम 50% से अबव है, ठीक है, और माइनस में नेगेटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसमें हमें क्या देखने को मिला कि हमारे लिए परफेक्ट जो है वो है एंट्री और एग्जिट का पॉइंट है कि हमने जो है देख लिया बाय की वॉल्यूम कम है, सेल की वॉल्यूम ज्यादा है, डेल्टा की वॉल्यूम 50% से ज्यादा है नेगेटिव में, हमने एंट्री ली ऊपर और हमने एग्जिट ली नीचे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।